इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सर्व शिक्षा मंच के प्रतिनिधि के तौर पर धर्मेश शर्मा जी और जितेंद्र शर्मा जी। तकरीबन 23 संगठन हैं टीचर्स के जो एक बैनर तले एक मंच के नीचे आ गए हैं और अपने इस आंदोलन को चला रहे हैं। बीते रोज आपने देखा होगा कि सड़कों पर ये टीचर्स उतरे थे, मंत्रालय का घेराव किया था और बड़े पैमाने पर अपना विरोध साय सरकार के समक्ष दर्ज करवाया था। तो हम उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर जो हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेश जी और जितेंद्र जी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विषय है इतना उलझा हुआ क्यों है। शुरुआत धर्मेश जी आप ही से करते हैं। आखिरकार युक्ति युक्तकरण ये इतना उलझ क्यों गया है? देखिए, युक्ति युक्तकरण के उलझने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वास्तव में युक्ति युक्तकरण का जो उद्देश्य है उसके इतर बड़ी संख्या में 2008 के सेटअप की तुलना में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में एक शिक्षकों के पद की कमी की जा रही है और जिसके कारण बड़ी भारी संख्या में राज्य के हर जिले से अतिशेष शिक्षक के रूप में शिक्षक चिन्हांकित किए जा रहे हैं जी। और दुर्भाग्य यह है कि ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई जी। कि कुछ स्कूलों में बहुत अधिक शिक्षक हो गए और कुछ स्कूलों में शिक्षक कम हो गए या शिक्षक विहीन हो गए। इस प्रशासनिक अव्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय शिक्षकों को इसके लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। जी। वैसे भी सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि राज्य में लगभग 6,800 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षक ही हैं और लगभग 250 प्राथमिक शालाएं जो है शिक्षक विहीन। जी। इसी तरह पूर्व माध्यमिक शालाओं में लगभग 250 शिक्षक विहीन और 250 एकल शिक्षक की शालाएं हैं। तो इन शालाओं में शिक्षक पहुंचाने के लिए लगभग 8 से 10 हजार शिक्षक पर्याप्त जी। लेकिन जिस पैमाने पे अभी युक्ति युक्तकरण की कवायद की जा रही है जी। उससे राज्य में लगभग 30,000 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं जी। और हमारा सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि अगर आप प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षक के एक पद कम करेंगे जिसके कारण प्राथमिक शालाओं में केवल एक हेडमास्टर और एक सहायक शिक्षक होगा और ऐसी स्थिति में उन 2 शिक्षकों के भरोसे 5 कक्षाओं का संचालन करना, विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे पाना, बच्चों को सुरक्षा दे पाना और तमाम तरह के और जो कार्य हैं उसको कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। और अगर 2008 के सेटअप के विरुद्ध जो लोग कार्यरत हैं और उनको अतिशेष के रूप में सरकार निकाल करके इन शालाओं में भेजे, इससे हमारा कोई विरोध नहीं। जी। जितेंद्र जी, जैसा कि धर्मेश जी बता रहे हैं कि जिस तरह से इस प्रोसेस को किया जा रहा है वो प्रॉपर नियम के अनुसार नहीं है, लेकिन यदि नियम के अनुसार नहीं है तो सरकार को टीचर्स को परेशान करके क्या मजा आएगा? वो क्यों चाहेगी कि टीचर्स को जो है हम तंग करें, जबकि टीचर्स तो उनका बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। जी जी। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार की नीयत पर, उनकी मंशा पर संदेह क्यों है? सरकार की नीयत पे और मंशा पे संदेह करने का बहुत बड़ा एक रीजन भी आता है सर। एक तरफ सरकार कहती है शिक्षा की गुणवत्ता हमें सरकारी स्कूलों में देनी है जी, लेकिन उनके इस बयान पर विरोधाभास है जी। आप स्वयं बताइए, किसी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक और फिर तो आजकल बालवाड़ी भी हो गई है जिसको हम KG 1 KG 2 कहते हैं जी। वो भी जुड़ गया है, तो 5 और 2 7 क्लास जी। और 7 क्लास जिस स्कूल में है प्राइमरी स्कूल में, वहां पर पहले से 2008 के सेटअप के तहत जो भर्ती और नियुक्तियां की गई हैं जी। उसमें था कि 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक जी। किंतु सरकार एक तरफ कहती है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए युक्तियुक्तिकरण कर रहे हैं जी, लेकिन उनका युक्तियुक्तिकरण का सेटअप क्या कहता है कि एक प्राइमरी स्कूल में 60 बच्चे रहेंगे जहां पर 1 से 5 तक की कक्षा रहेगी, फिर ऊपर से बालवाड़ी रहेगी, वहां पर 1 प्रधान पाठक होगा और 1 शिक्षक होगा। तो मुझे बताइए, और मैं शासन से पूछना चाहता हूं, आम जनता से पूछना चाहता हूं, शिक्षक बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी तो शिक्षा की गुणवत्ता आएगी या हम शिक्षक कम करेंगे तो गुणवत्ता आएगी? लेकिन जितेंद्र जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, ऐसा सरकार का सोचना है, ऐसा मानना है।
और वो कहीं ना कहीं जो है सेटिंग करा के किसी दूसरे विभागों में अपने आप को लगाए हुए हैं और चल रहा है उनका मामला। तो सरकार ऐसा सोच रही है कि जिन टीचर्स से हम काम नहीं ले पा रहे हैं, हम युक्तियुक्तकरण के जरिए उनको उन स्कूलों में भेजें जहां पर उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो फिर इसमें बुराई क्या है? तब तो फिर से वापस शिक्षा विभाग और शासन से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े लोग जो है फिर से कटघरे में आते हैं जी। अच्छा ये बताइए, कोई टीचर अपनी मर्जी से किसी दूसरे स्कूल में जा सकता है क्या, या किसी दूसरे विभाग में जा सकता है क्या? ये तो वहां उसके नियोक्ता या उसके उच्चाधिकारी ही उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या प्रतिनियुक्ति पे दे सकते हैं जी। तो ये बताइए कि इस बड़ी मात्रा में यदि अतिशेष पूरे छत्तीसगढ़ में निकल रहे हैं तो दोषी कौन है? दोषी शिक्षक कहां पर है? जी। ये मैं प्रश्न स्वयं पूछ रहा हूं कि दोषी यदि अतिशेष है तो उसका दोषी कौन है? यदि सेटअप से ज्यादा यदि शिक्षक किसी जगह पर हैं तो उसका दोषी कौन है और उस पर कार्यवाही कौन करेगा?